ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के बारे में। शिव पूजन के लिए इम्पोर्टेंट समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है और हर एक शिव भक्त प्रयास करे कि इस विशेष समय में हमें शिव पूजन अवश्य ही करना है। इस बार जो कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है वो 22 अप्रैल जो शनिवार है उस दिन पड़ रहा है, यानी आज से परसों। अब 22 अप्रैल शनिवार को जो पूरा दिन ही कृतिका नक्षत्र व्याप्त रहेगा और ये बहुत ज्यादा विशेष समय होने वाला है, क्योंकि इसी दिन अक्षय तृतीया भी पड़ रही है और साथ में परशुराम जन्मोत्सव भी हो रहा है। और इसके साथ ही इस दिन पूरा दिन अमृत सर्वात सिद्धि योग भी व्याप्त रहेगा। पूरा दिन ही कृतिका नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा विशेष ये समय है। और अक्षय तृतीया देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है और इसी दिन कृतिका नक्षत्र भी पड़ रहा है और परशुराम जन्मोत्सव भी है, तो अपने आप में एक महाविशेष समय बन चुका है। इसलिए इस विशेष समय में हमें शिव पूजन अवश्य ही करना है। बात कर लेते हैं क्या विशेष हम शिव पूजन में इस बार कृतिका नक्षत्र पर कर सकते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं परशुराम जयंती के बारे में। परशुराम जन्मोत्सव, जो परशुराम जी हैं वो शिव भक्तों में जो शिव भक्तों की जो महान शिव भक्तों की सूची है उनमें से एक परशुराम जी भी हैं। परशुराम जी ने तपस्या करके भगवान शिव से महापाशुपतास्त्र और जो फरसा उदाहरण करते हैं भगवान शिव से ही प्राप्त किया। भगवान शिव ने इनके समक्ष शिकारी के रूप में प्रकट होकर इनकी परीक्षा भी करी थी। अब इस विशेष देखिए, कृतिका नक्षत्र है, अक्षय तृतीया और परशुराम जन्मोत्सव है, तो इस दिन आप शिवलिंग के समक्ष परशुराम कृत शिव स्तुति भी कर सकते हैं। जो उन्होंने उस समय भगवान ने जब इनको वरदान दिया तब परशुराम जी ने जो स्तुति गाई थी भगवान के लिए, वो मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी अर्थ के साथ है। आप शिवलिंग के समक्ष बैठ करके इस विशेष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया देखिए अपने आप में अक्षय पुण्य देने वाली होती है। इसमें किया गया दान जब सब कुछ आपको अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इसलिए एक प्लस पॉइंट तो ये भी है कि आपके पुण्यों का अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। तो दूसरा आपको सावधानी ये रखना है कि आपको कोई इस दिन भूल कर भी कोई आप पाप ना करें, क्योंकि वो भी आपको अक्षय नरक की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि ये समय ही अक्षय है, इसका कोई क्षय नहीं होगा। इसलिए इस विशेष समय में आप प्रयास करें कि आप जितना हो सके पुण्य का कार्य ही करें, कोई भी भूल से भी कोई पाप ना करें इस विशेष समय में, क्योंकि जहां प्लस होता है तो वहां नेगेटिव भी होता ही है। इसलिए अक्षय तृतीया में आप शिव पूजन में पूरा आप दिन व्यतीत कर सकते हैं, शिव चिंतन में दिन व्यतीत करें और कोई भी पाप, किसी को गाली वगैरह, किसी पर क्रोध वगैरह, जो पंच जो विकार हैं उनसे बचने का प्रयास करें। अब अक्षय तृतीया पर आप शिवलिंगम का जो सफेद पुष्प होते हैं उनसे आप पूजन कर सकते हैं। सफेद कलर के पुष्प ला करके आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर इसका बहुत महत्व होता है। और साथ ही शिव पुराण में वर्णित है जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो कि अक्षय तृतीया कही जाती है, इस दिन माँ भगवती का भगवान शिव के साथ पुष्पों से जो पूजन करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसे चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया कृतिका नक्षत्र बहुत विशेष समय है। इसमें आप जब शिवालय जाएं तो माँ भगवती की प्रतिमा वहां पर होती है लिंगम के पास में, वहां आप शिवलिंग का और माता का दोनों का ही पुष्पों के साथ पूजन करें। कुछ शिवालय ऐसे होते हैं, कुछ शिव भक्तों के पास ऐसे स्थान होते हैं जहां पर केवल लिंगम ही होता है, तो वहां आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो भी देवी का पूजन स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि जो पीठ भाग है वो देवी ही है, साक्षात आदि शक्ति ही। तो इस महान पर्व पर आप शिवलिंगम का और देवी का पूजन बिलपत्रों और पुष्पों से अवश्य ही करें, अक्षय पुण्य देने वाला फल है। तब बात कर लेते हैं दान के बारे में भी। दान क्या करना है आपको, देखिए आप किसी शिव मंदिर में जल से भरे हुए मटके का दान कर सकते हैं, या फिर किसी भक्त को, शिव भक्त को आप ये मटका दान कर सकते हैं, या फिर आप कहीं जहां जल की व्यवस्था होती है, मान लीजिए सड़क किनारे कोई प्याऊ बनी हुई, कोई जल घर बना हुआ है, छोटे हट टाइप के जो बने होते हैं जहां बहुत सारे मटके की व्यवस्था पहले ही होती है, लोग आने जाने वालों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, वहां पर आप एक जल से भरा हुआ मटका दान कर सकते हैं। और साथ ही आप शिवलिंग के लिए शिव मंदिर में एक ताड़ का बना हुआ पंखा भी दान कर सकते हैं, जो जिसे बहुत सारे राज्यों में बीजना वगैरह भी बोलते हैं।
उसे आप शिवलिंग के समक्ष दान कर सकते हैं भगवान शिव के लिए। इसका भी बहुत पुण्य होता है। मैंने पहले भी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें शिवालय में किए गए दान का क्या फल होता है वो वहां वर्णित है। इसके साथ ही आप शिवलिंग पर अक्षय तृतीया और कृतिका नक्षत्र है तो इस विशेष समय में आपको शिवलिंग पर कुछ फल भी अर्पित करने हैं, चाहे वो केला हो, सेब हो, या फिर तरबूज, या फिर जो अभी मैंगो सीजन चल रहा है तो आम का आम्र फल भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आप वहां उसे छोड़ने से बेटर ये है कि उस फल को आप उठाइए, या तो नंदी जी को दे दीजिए, या फिर कोई जो गरीब बच्चे होते हैं उनको दे दीजिए, या फिर कोई शिव भक्त है तो उसे आप दान कर सकते हैं। शिव भक्त को किया गया दान आपको अक्षय लोक की ओर लेकर जाता है। कोई नॉर्मल जो दान आप करते हैं उससे अनंत कोटि अधिक पुण्य आपको शिव भक्त को दान करने से प्राप्त होता है। शिवालय में आप एक छोटा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसे अच्छी तरह धो करके उसमें कुछ पत्र वगैरह या फिर कोई पुष्प वगैरह डाल करके जल से भर लीजिए, और फिर आप उसे लिंगम पर अभिषेक करिए उस जल से, और फिर उसके बाद उस कलश को वहीं पर छोड़ दीजिए। अब इससे होगा ये कि मान लीजिए आप तो घर आ गए, अब कोई शिव भक्त ऐसे होते हैं जो केवल जल्दबाजी में वहां पर आ जाते हैं केवल शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। अब वहां आकर के किसी शिव भक्त का मन हो जाता है कि मैं भी भगवान के ऊपर थोड़ा जल अर्पित कर दूं, अब साथ में कोई पात्र लेकर नहीं आते जल्दबाजी का, तो वहां पर आपके द्वारा रखा हुआ मिट्टी का वो कलश उन्हें दिखता है तो उसे वो भर कर लिंगम पर अर्पित करते हैं। इससे उस शिव भक्त को भी पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। इसका अपना ही अलग महत्व है। अब मिट्टी के कलश से बात कर लेते हैं। आपको अपनी दिनचर्या में भी इस दिन से अक्षय तृतीया से एक मिट्टी का मटका खरीद लेना है घर के लिए, और उसमें जल भर करके डेली रूटीन में आप उस मटके का जल पीना प्रारंभ करें। अक्षय तृतीया का वो समय था जब हमारे पूर्वज इस दिन को सेलेक्ट करते थे, अक्षय तृतीया को सेलेक्ट करते थे। इसी दिन से वो मटके में जल पीना प्रारंभ करते थे। इससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, और जो पंच महाभूत हैं उनमें से 2 महाभूत यानी 2 तत्व आपको प्राप्त हो रहे हैं। मिट्टी और जल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब मिट्टी के मटके से आप जल पीना प्रारंभ करते हैं तो देखिए आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। आप निरोगता को प्राप्त होते हैं, आपके बहुत सारे जो रोग हैं वो नष्ट होते हैं, और आपका स्वास्थ्य भी इससे बढ़िया रहे। अब अक्षय तृतीया अक्षय पुण्य देने वाला ये महान पर्व है। इस दिन हमें सदुपयोग करना है, और यह सदुपयोग पितरों के लिए भी करना है। पितरों को निमित्त करते हुए, पितरों को उद्देश्य करते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक करें। जो तिल होते हैं, तिल मिश्रित दूध से आप भगवान का अभिषेक करें, या तिल मिश्रित जल से भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर अष्टांग जल से आप भगवान को स्नान कराएं। अष्टांग जल में पुनः बता दूं जो शिव भक्त नए जुड़े हुए हैं, जल, दूध, दही, घी, चावल, सरसों, तिल और कुसा का अग्रभाग यानी जो डाब होती है, जो कुसा होती है, ये सब 8 चीज आपको जल में एक पात्र में मिक्स कर लेनी है, और फिर उससे आप भगवान का अभिषेक करें। पितरों को उद्देश्य करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, उनका उद्धार हो, उनको सदगति प्राप्त हो। ऐसा उद्देश्य करके आप शिवलिंगम का अभिषेक करें। इससे आपके पितरों को बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी और आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। परशुराम कृत शिव स्तुति का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस स्तुति का पाठ आप शिवलिंगम के समक्ष कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कृतिका नक्षत्र के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।